वेल गाइस, मैं देखने गया था वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी अभी की, जिसका नाम है केरला स्टोरी पार्ट 2, जिसकी फर्स्ट वाली पार्ट भी कुछ कम बदनाम नहीं थी जो ये बच जाती। कई स्टेट्स में ये बैन है मैं सुन रहा हूँ, पर मेरे स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे बगल वाले थिएटर में मैं देखने गया था इसे, कुछ करीब 250 रुपये अपने जेब से खर्च करने के बाद। तो चलिए बात करते हैं उस टिकट की कीमत की जो मैंने दिया है, और क्या ये वर्थ इट है भी कि नहीं। और इसके डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह जी ने कुछ सोच के ही बनाया होगा, लेकिन इसकी एक और पर्सपेक्टिव भी है कि ये एक प्रोपेगेंडा फैला रही है, जिसके बारे में मैं उतना बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं यहाँ रिव्यू करने बैठा हूँ और आप यहाँ पर एक रिव्यू देखने आए हो। तो मूवी कैसी है, या फिर ये इंक्लाइंड है, एक बायस्ड है हम कह सकते हैं कि नहीं, ये देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टोरी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसकी स्टोरी 3 हिंदू लड़कियों के बारे में है जो 20 साल से छोटी है, जिसको इजीली मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, इसमें 3 मुस्लिम कैरेक्टर्स भी हैं, जिसको हमें दिखाया जाता है कि ये बाद में रिवील होता है कि ये मुस्लिम है। एक की तो भाई शादी हो जाती है, उसके बाद पता चलता है। तो ये एक लव जिहाद का केस है बाय द वे। तो इसको कैसे पिक्चराइज किया गया है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट है कि क्या ये मूवी इतनी पोटेंशियल रखती है कि आपका धारणा चेंज कर दे, या फिर ये बस एक पिक्चराइजेशन है जो चीज़ हो रहा है रियल लाइफ में, या फिर इसकी केरला से क्या लिंकेज है। तो इसकी केरला से लिंकेज का तो मैं नहीं पता, क्योंकि मूवी में ज़रा सा भी जिक्र नहीं हुआ है। एक केस है जोधपुर का, ग्वालियर का और कोच्चि का। मुझे पता नहीं कोच्चि कहाँ है, लेकिन ये तीनों लोकेशंस हमें दिखाई जाती है, जिसमें से एक जैवलिन थ्रोअर है, एक इंस्टा रील्स बनाती है, उसे वायरल सेंसेशन बनना है, और एक तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनना चाहती है या काइंड ऑफ उन्हें पसंद करती है। तो इन तीनों के साथ बहुत ही बुरा होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि इन्हें कन्वर्ट कराने के लिए पहले तो कुछ ऐसा जिक्र नहीं होता है, फिर बाद में इन्हें कन्वर्ट कराने के लिए कुछ क्राइटेरियाज रखे जाते हैं। जब ये फॉलो नहीं करते हैं, बगावत करते हैं, तो इन्हें मार कर चुप कराया जाता है। पेट्रियार्किज्म हमें देखने को मिलता है आजकल के ज़माने में, तो इसी पे मूवी बेस्ड है। वेल, इसमें मुझे 2-3 पॉइंट्स बहुत ही कंसर्निंग लगे। सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ इस मूवी के बारे में कि ये मूवी फुल सीरियल वाले वाइब्स देती है। जैसे कि हम सब जानते हैं सीरियल्स में हीरोइन को बहुत दबाया जाता है और उसकी मनमर्जी नहीं करने दी जाती है, वैसे ही हमें कुछ सीन स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। फिर एज अ व्यूअर हम उसे इंजॉय करते हैं कि भाई इनके साथ देखो ये गलत की ना, ये ऐसे ही होना चाहिए। तो ये फुल सीरियल वाइब्स आती है, जिसको मैं देखना पसंद नहीं करूँगा, और शायद आप भी नहीं करोगे, क्योंकि ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो अभी हमें डम लगती है। जनरली ये सब हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत होती है, बहुत केसेस सामने आती है, रिपोर्ट्स आती है, पर इस मूवी ने हमें एक कंक्लूजन नहीं दिया, बल्कि हमें बस बता दिया कि मतलब एक्चुअली मैं बताता हूँ, इसमें इन्हें कोई केस एंडिंग करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो लास्ट में कुछ जैसे भी कर दिया गया, बस दिखा दिया गया कि हाँ भाई एंड हो गया। इतना बिल्डअप देने के बाद, इतना कुछ दिखाने के बाद हमें ऐसा एंडिंग बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हम, और ये मूवी भी नहीं करती है, जिसकी वजह से ये मूवी डम लगती है। पर हाँ, मैं एक चीज़ का दावा देना चाहता हूँ, इसके एक्टर्स ने बहुत तगड़ी एक्टिंग की है, और आपको एकदम सुकून मिलेगा अंदर से इन्हें देख के स्क्रीन पर। जिसमें से ये जो इंस्टा रीलर है, मतलब इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, उसका जो पति है, उसने जिस तरह से अपना रंग दिखाया, हम कह सकते हैं अपने रोल में होते हुए, वो चीज़ मुझे बहुत सुकून मिला। और पर एक ख़राब साइड भी है इसकी, कि हम अफसोस करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, क्योंकि जब लड़की खुद ही डूबने को तैयार है, या फिर कोई भी खुद ही डूबने को तैयार है, तो पेरेंट्स भी क्या करे। और हाँ, इसके जो मेल एक्टर्स हैं उनकी साइड की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जहाँ पर शादी से पहले वो अपना केयर पति वाला वाइब्स देते थे, वही शादी के बाद जो क्या कह सकते हैं, बहुत ही लड़ाई करते हैं, बहुत एरोगेंट, मतलब क्या कह सकते हैं, टॉक्सिक, इतना जो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिला, ये चीज़ का मैं दिल से तारीफ़ करना चाहता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा था। ये एक्टिंग के लिए अलग से उन्हें कुछ कंसिडरेशन मिलनी चाहिए।
कुल मिला के बात करूँ तो ये मूवी वन टाइम वॉच है। हाँ, इसकी सेकंड पार्ट से कुछ लिंक्ड नहीं है, क्योंकि इसे हम स्पिरिचुअल सक्सेसर कह सकते हैं। ये डायरेक्ट सीक्वल तो नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है, बस पुराने वाली मूवी की किसी और वर्जन में कन्वर्जन, यही हम कह सकते हैं कि इसकी सेकंड पार्ट की स्टोरी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच है, इजी है, कोई 18+ तो नहीं है। आई थिंक ये 16+ है, तो इसे 16+ रखना भी कुछ कारण होगा। आप ये मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं तो चाहिए, मुझे बताइएगा कि कैसी लगी ये मूवी। बाय द वे, कमेंट सेक्शन तो ऑन रहते ही है। बाय।